प्रिंस जी, जैसे आप एक समाज सेवक हैं और एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करना बहुत ही आसान है अगर कुछ मूल मंत्र अगर हर इंसान अपने जीवन में इसको समझ जाए तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप कैसे व्यापार और समाज से दोनों ही बन सकते हैं। एक व्यापारी बनना और समाज सेवक बनना ये अपने आप में दो जीवन के दो पहलू उनको कहा जाए। ये व्यापारी वर्ग का काम है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देखना, और दूसरी तरफ एक समाज सेवी या सोशलिस्ट का काम है अपने समय का त्याग देना, अपने पैसे का त्याग देना, तन मन धन से लगना भी एक सोशलिस्ट का अहम धर्म होता है। तो जैसा कि आप बिजनेसमैन हैं, तो आप अपना नुकसान करके तो ये सारी चीज़ें नहीं करते होंगे, तो किस तरीके से इस रूप को आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि अगर वो इंसान कुछ मूलों से अपनी कुछ बातों को समझ जाए या अपने जीवन में उतार ले उन चीज़ों को, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला काम कि आप में अगर इंसानियत हो, ये सबसे बड़ा एक कहा जाए तो एग्रीगेट है हमारे लिए, अपने लाइफ का एग्रीगेट है कि जो अपने आप में होना चाहिए। अपने दिलो दिमाग में इंसानियत सबसे पहले होना चाहिए। दूसरी बात ये कि देशभक्ति आप में होनी चाहिए। तीसरी कि संस्कृति जो आप में है वो संस्कृति आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आप में हैं, देशभक्ति, ज्ञान तो होना ही चाहिए, और साथ ही आपके पास अगर ये जुनून है कि हम देशभक्त हैं और अपने देश के लिए प्यार है, तो फिर आपके बीच में कोई भी रोड़ा आए वो आपसे आराम से बात कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक आपके दिमाग में ये एक सुकून रहता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं एज अ सोशलिस्ट, तो जो सुकून उस समय आपको मिलता है, आप चाहे जितना भी पैसा खर्चा कर लें, वो सुकून आपको पैसे खर्चे करके नहीं मिल सकते कि जितनी खुशी आपको, जितनी सुकून आपको सामने वाले की खुशी को देख के मिलती है। जैसे कई अनाथ बच्चों को आपने पढ़ाई लिखाई के लिए हो या फिर उनका एंटरटेनमेंट हो, कई चीज़ों का आपने ख्याल रखा है, तो अपना ये इतना बिजी शेड्यूल में कैसे आप वक्त निकालते हैं उनके लिए? देखिए, सच बात बोलूँ तो इस दिनचर्या को भी मैंने बहुत अलग तरीके से डिफाइन कर दिया अपने लाइफ में। क्लबों में जाना, होटलों में जाना, वो आज के दिन में फैशन है। सही मायने में ये ज़रूरत नहीं है हमारी। तो अपनी ज़रूरतों को डिफाइन करना और उसका उल्लेख करके और अपने उद्देश्य को उसके मुताबिक सेट कर लेना, ये मेरे समाज सेवी होने को काफ़ी एक मूल रूप से तूल देता है। इसमें यह है कि मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली होटलों में जाऊँ, क्लब्स में जाऊँ और वहाँ पर समय बिताऊँ। मुझे खुशी क्लब्स में बैठ के या होटलों में बैठ के खान पान से नहीं मिलती। मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी गरीब के पास बैठता हूँ या किसी ज़रूरतमंद के पास बैठता हूँ, या वो लोग मेरे पास आते हैं और उनके मैं प्रॉब्लम्स को शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 99.9% मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। और उसके बाद जो खुशी मिलती है, सच बात बोलूँ तो एक 5 स्टार होटल में आप एक बहुत अच्छा डिनर करके भी वो आपको मतलब कि सुकून या वो अच्छा जिसको बोलते हैं ना, वो आपको महसूस नहीं हो पाएगा। ये सब काम में जो होता है। तो जैसे आपके जीवन का कोई ऐसा घटना जो आपको काफ़ी राहत महसूस कराया हो, जैसे कि आप समाज सेवक हैं, कई लोगों को आपने उनके जीवन को सुधार दिया है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को यूं ही सड़क पे भटकने के लिए छोड़ देते हैं, तो कोई ऐसा कुछ खास रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको उसको मदद करके काफ़ी सुकून मिला हो? देखिए, ये जो मदद की आप बात कर रहे हैं कि हर मदद अपने आप में एक सुकून है। और रही बात कि आपने किसी की बात कही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सैकड़ों करता हूँ, उसमें लिस्ट या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे 2-4 इंसिडेंट्स बताता हूँ, ये आपको शायद हंसी भी आएगी, लेकिन ये अगर आप अपने अंदर में इस धारणा का प्रवाह कर लेते हैं और हर इंसान, भारतवासी अगर इसका प्रवाह अपने दिलो दिमाग में करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी पुलिस की भी ज़रूरत है। जी। जैसे कि एयरपोर्ट में एक दिन मैं जा रहा था
तो मैंने देखा कि कांबड़े की वो इंस्टीट्यूट की नॉर्थ ईस्ट की लड़की थी, वो रो रही थी और काउंटर क्लोज हो चुका था। तो हमने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? मैं सिक्योरिटी चेक से वापस आया सिर्फ उससे पूछने के लिए। तो उसने कहा कि 3350 रुपये का एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज हो रहा है और मेरे फादर ने पहली बार फ्लाइट का टिकट कराया, हमारी औकात नहीं है तो मुझे यहाँ से गुवाहाटी जाना, अगर ये टिकट बर्बाद हो जाएगा इसीलिए मैं रो रही। मैंने कुछ नहीं कहा, काउंटर में मैंने 3350 रुपये निकाल के दिया। मैंने कहा बोर्डिंग पासिस का इशू कर। इसी बात पे जब मैं फ़्लाइट पे बैठा तो 2 आदिवासी दंपत्ति थे, उन्होंने मुझे टोका फ्लाइट में मेरे सीट के पीछे बैठते कि भाई साहब आपने जब बिना जान पहचान के 3350 रुपये क्यों पेमेंट कर दी? मैंने बस इतना ही कहा कि अगर आज मैं किसी होटल में मीटिंग करता हूँ तो हमारे खाने का बिल अगर 6000 रुपये बनता है तो वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो 3350 रुपया का कीमत जो मुझे आज मिला है वो 33 लाख के बराबर है। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए यूँ आगे आते हैं। तो ये जो आप समाज सेवक जो कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है आप करते रहेंगे, लेकिन इन सबसे हटकर अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि आपने कभी राजनीति के बारे में सोचा है कि जैसे सत्ता में आके आप खुल के लोगों की मदद कर सके, इस तरह का कुछ? देखिए, अगर राजनीति कही जाए तो राजनीति का जो आज दोहरा अर्थ और मापदंड जो आज के दिन में सेट हो गया है, राजनीति नाम से ही लोग डरने लगे। राजनीति में आने का मतलब है किसी दलदल में पाँव रखना या किसी दलदल में। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति का अर्थ अगर लोग समझ जाए और हर इंसान उस राजनीति का हिस्सा बने तो ये धरती की स्वर्ग बने। आपस में किसी की लड़ाई ना हो। राजनीति का पहले अर्थ लोग जानें और उसे समझें। कभी और मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति का सही अर्थ क्या है, और हर इंसान को, हर एक वयस्क को अपने आप को एक राजनीतिज्ञ ही समझना चाहिए। और जिस दिन वो इसके मायने समझ जाएंगे, ये अपने आप में ये देश, ये दुनिया स्वर्ग बनेगी। तो क्या लगता है कि आपको इस चीज़ में किस चीज़ की सुधार होनी चाहिए? जैसे जो लोग सत्ता में हैं अभी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सत्ता में जो लोग आते हैं, जो आज के दिन में है, अगर सही बात कहा जाए, सत्ता में अगर देखा जाए तो 80 या 90% लोग सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना या अपने मोह माया को मूर्त रूप देने के लिए आते हैं। बेसिकली सत्ता में जो लोग आते हैं उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जिनको जन चुनकर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, और जब इनका जमावड़ा होता है तो एक सरकार का रूप लेती है। और जो ब्यूरोक्रेट्स उनके अंदर में हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स को हम मिशनरी बोलते हैं या सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम को चलाना एक जनप्रतिनिधि का, यानी कि सरकार का काम होता है। लेकिन आज के दिनों में जनप्रतिनिधि जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद उन्हें उनका लोभ ही निकल जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप अगर सत्ता में आते हैं और आप जो इतनी अच्छी भावना रखे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं लोगों को, तो इसमें आने के बाद एक अच्छा पहल होगा लोगों के लिए, नागरिक के लिए? देखिए, मैंने कभी राजनीति में आने की सोची नहीं, क्योंकि आज भी हमारे कुछ सीनियर लीडर्स या अभिभावक जो हैं वो बहुत परिपक्व हो चुके हैं। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उन परिपक्व राजनीतिज्ञों का मैं नाम भी लेना चाहूँगा। देखिए, कभी कभी राजनीतिक में चूक हो जाती है, तो वो भी कभी कभी इस चूक का निशाना बने हैं, जिनके कारण कुछ लोग उनको कोसते भी हैं या बोलते भी हैं कि अरे ये तो अब नेता बन गए हैं, सत्ताधारी हो गए हैं, इसलिए हमें भूल गए हैं। लेकिन नहीं, जो मैंने उनसे गुफ्तगू की है, उनसे बातें की हैं, जो उनकी परिपक्वता देखी है, वो आज भी अगर हम जैसे समाज सेवी अगर उनके साथ रहें तो हमें लगता है कि टाइम टू टाइम हम एज अ चेकलिस्ट उनके लिए काम कर सकते हैं। और वो जनप्रतिनिधि जो आज हैं वो बड़े रूप से वो इसको निभा सकते हैं। जैसे कि सीपी सिंह हो गए, श्री सुबोध कांत सहाय हो गए, इनका एक्सपोजर, इनका परिपक्वता बहुत ही हाई लेवल का है। बस ये है कि हम जनता को भी उनकी मजबूरियों को समझना होगा और उनको उनका साथ देना होगा।